हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम बना सकेंगे पुनीत गेमर का थंबनेल आप कैसे बना सकते हो एंड्रॉइड पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सल लैब में आ जाना है। तो गाइस पिक्सल लैब पर तो फ़ॉन्ट क्लियर होता है, जो आपका फ़ॉन्ट होगा वो लिख लीजिएगा और मेरे पैक डिस्क्रिप्शन में पैक होगा या 2 या 3 MB का, वहाँ पर आपको फ़ॉन्ट या सब कुछ मिल जाएगा। तो इसमें फ़ॉन्ट लिख लेता हूँ जो भी लिखना है, और इसका फ़ॉन्ट का नाम है बेरबंग बैंक। अगर आप मेरी वीडियो से रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा वाला फ़ॉन्ट। चलेगा इसे PSCC की ओर बढ़ते हैं। तो वैसे हम PSCC में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर आपको 1920x1080 ये HD क्वालिटी का साइज़ होता है। अगर आपका डिवाइस HD नहीं सपोर्ट करता आप 1280x720p ले लेना। तो चलेगा इसके बाद आपको एक नया फ़ोटो ले लेना है। बेसिकली नया फ़ोटो ले लेके बेसिकली आपका स्क्रीनशॉट को इंपोर्ट कीजिए। स्क्रीनशॉट को इंपोर्ट करने के बाद उसको आपको सही से एडजस्ट करना है, यानी आपका कितना आपको नीड है, कैसा आपको एडजस्ट करना है। तो इसमें इसको इंपोर्ट करके सही से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो चलिए इस थोड़ी सी सीन को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो गाइस मैंने अपने थंबनेल या अपने स्क्रीनशॉट को मैंने सही से एडजस्ट कर लिया, यानी सही से उसको अपने पोजीशन पे रख लिया मेरे को जिस तरह नीड था। उसके बाद सब थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा देना। उसके बाद सब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा देना, बिल्कुल 40% तक आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देना। उसके बाद हम फेदर पूरा बढ़ाएंगे आगे। उसके बाद भी आपको फिर से आ जाना है, फिर से वो एडजस्टमेंट पे आ जाना है। एडजस्टमेंट पे आकर यहाँ पर आपको लाइट्स को बढ़ाना है। तो मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक सैम्पल बता रहा हूँ कि आप इस तरह कर सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो कि आप थंबनेल को थोड़ा ये करने इन्हेंस करने के लिए। उसके बाद एक एम्प्टी ले जो इसका ग्रेडियंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह वाला ग्रेडियंट ले लेना है। तो वैसे अभी आपको कुछ तरह एडजस्ट करने में स्क्रीन पे बता ही रहा हूँ कि आपको सिर्फ हाफ हिस्सा आना है, मतलब उसको भी टेढ़ा स्क्यू टाइप आना है। तो वैसे देख सकते हो स्क्रीन पे किस तरह बना रहा हूँ। तो वैसे आप उसी तरह कॉपी कर लेना, मैं पर वॉइस ओवर नहीं करूँगा। तो कैसे आप भी कुछ इस टाइप में बना लेना किस तरह मैंने बनाया है। उसके बाद कैसे अभी इसको आप एक्स्ट्रा एरिया को कट कर सकते हो, मैं पर कट नहीं करूँगा। तो देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है। आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो, ओवरले ऐड कर कुछ सब करना चाहो तो कर लेना। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं इसको नॉर्मल ही रहने दूँगा। ओपेसिटी कम है ज़्यादा आप कर सकते हो। उसके बाद एक नया फ़ोटो ले लीजिए। नया फ़ोटो ले लेने के बाद ये वाला ब्लेंड की लिंक मेरे पैक में मिल जाएगी। एक ही पैक होता है, वो पैक को डाउनलोड कर लेना। तो चलेगा इसमें वाले ब्लेंड को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो बस देख सकते हो कुछ स्पाइरल ब्लेंड है, कुछ इस टाइप में है। तो वैसे आपको इसे कुछ इस तरह एडजस्ट करें जिस तरह आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो वैसे देख सकते हो कुछ थोड़ा आप रोटेट कर रहे हैं कुछ इस टाइप पे। तो वैसे बैकग्राउंड इसको इग्नोर कर देना। मैं थोड़ा बाहर आया हूँ जिससे आपको बैकग्राउंड बहुत आएगा, तो इग्नोर प्लीज़ कर देना। कुछ इस टाइप में आपको एडजस्ट कर लेना है। तो वैसे यहाँ पर आप इसको ओवरले इफेक्ट ऐड कर देना, कुछ इस टाइप में ऐड कर सकते हो आप इसको। आपको लीनियर अच्छी ऐड करना है तो लीनियर अच्छी भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो वैसे मैं यहाँ पर लीनियर अच्छी ऐड कर दूँगा, क्योंकि या तो नॉर्मल कर दूँगा तो इसकी ओपेसिटी कम कर दूँगा। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हो अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है ना, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट जो रेस जा रही है। तो इसको आपको 3D लुक, यानी आपका कैरेक्टर बाहर है जिससे आपको दिखाने के लिए आपको कुछ इस तरह कट करना पड़ेगा जिस तरह मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। तो इसको थोड़ा मल्टीपल टाइम्स आप ट्राई कर लेना। तो देख सकते हो ब्लेंड्स के जो रेस गए हुए, यानी जो स्पाइरल के रेस गए हुए, उनको रेस को आपको कट करना पड़ेगा जिससे इसका कैरेक्टर का 3D लुक है। तो देख सकते हो मैं इससे कट कर दिया। देख सकते हो कैरेक्टर बाहर है, यानी इसका 3D लुक आ भी ट्रेन जाना था क्या, देख सकते हो कुछ इस टाइप में आपको लुक आ रहा होगा 3D लुक। तो इसे इग्नोर कर देना, कुछ कह दिया तो इसलिए बीप किया है मैंने पिछले वाले सीन पे। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह आपको बढ़िया दिख रहा होगा। उसके बाद थोड़ी सी ऑपेसिटी है कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर लेना, तो आपको पता ही होगा अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आपको किस तरह बनाना है। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक नया डुप्लीकेट लेयर अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। नया फ़ोटो ले लेना, फ़ोटो ले लेना और ये वाली PNG को इंपोर्ट कर लेना। तो इस बेसिकली कुछ इस टाइप वाली PNG इसको कर देना सेलेक्ट पिक्सेस करके। पहले इसको वाइट कलर है, आपने जो भी कलर आपको इंटरेस्टेड हो आप जो कलर से आप ये वाला बना सकते हो तो वैसे वो वाला बना लेना। तो वैसे बेसिकली तो बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो भी सब कलर होगा वो कलर को आप डाल लेना। कुछ इस टाइप का मैंने कलर डाला है, तो ये देख सकते हो कुछ इस टाइप का मैंने कलर डाला। तो बस अभी आपको देख सकते हो अभी मैंने इसके नीचे वाली लेयर को मैंने लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर लिया था ऑलरेडी, क्योंकि वो वाली फाइल मिसिंग हो रही है इसलिए, तो मैंने फाइल का वो नहीं बताया। तो बस नीचे वाले जो मैंने वाइट कलर किया उसको आपको लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करके क्लियर कर देना, क्योंकि उतनी लेयर पे, क्योंकि उस वाले थंबनेल में था कुछ इस टाइप का लुक। तो बस इतना होने के बाद इसको आप थोड़ा सा इस टाइप में कर लेना। तो ये देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप में कर लिया। तो इस थंबनेल में था कि ये वाला नीचे वाला जो मैंने राइट एंड लेफ़्ट नीचे
जो मैंने दिया है वो वाला ऊपर भी था, वही करूँगा। थोड़ा सा ग्रेडियंट देने के बाद वो वाला काम करूँगा। तो इसमें मैंने कुछ ए वाला ग्रेडियंट दिया है, देख सकते हो। मैंने आपको ग्रेडियंट भी बताऊँगा मैंने किस टाइप में ग्रेडियंट दिया है। तो कैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप वाला ग्रेडियंट दिया है, इस वाला ग्रेडियंट यूज़ कर लेना। तो उसके बाद देख सकते हो अभी मैं कुछ नहीं करूँगा। जो वाला लेयर था, जो एरो था जो नीचे है, उसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, ऊपर वाला जो ब्लेंड है। उसके बाद मैं वाले एरो को कुछ इस तरह इंपोर्ट कर लूँगा। तो कैसे आपको इस टाइप में नहीं मिलेगा, तो मैं आपको प्रॉपर इसी टाइप वाला लुक ही दूँगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया था, तो इसको कॉम्प्लिकेटेड मत कर लेना। तो देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। तो कैसे यहाँ पर मिस कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर मेरे को नहीं आता है, कुछ ग्लिच हो जाता है। तो देख सकते हो मैं अभी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म दूसरा ही ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पर मैं फिर से आपको एरो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर क्योंकि इसको लेयर फॉर्म सिलेक्शन ही नहीं होता। इसके बाद कैसे यहाँ पर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके लेयर फॉर्म सिलेक्शन कर लेता हूँ। नीचे वाले लेयर पे आकर यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म करके इसको फ्लिप एक्स करके इसको कुछ इस तरह रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने के बाद ये अपने आप वही उसके पोजीशन पे सेट हो जाएगा। तो देख सकते हो सेट हो चुका है। तो सभी आप इस सभी लेयर्स को मर्ज डाउन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो कैसे यहाँ पर मर्ज डाउन कर रहा हूँ सभी लेयर्स को, सिर्फ वाइट वाली लेयर को छोड़ रहा हूँ। तो उसके बाद कैसे नीचे वाली लेयर के सेलेक्ट पिक्सल्स कर लेना। सेलेक्ट पिक्सल्स करने की ज़रूरत तो थी, मगर यहाँ पर आप कुछ और कर सकते हो, कुछ और ट्राई कर सकते हो। नीचे वाली लेयर को मैं इसको डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद इसको नीचे वाली लेयर को कुछ इस टाइप का लुक दे दूँगा। उसके बाद इन सभी लेयर्स को मैं कुछ इस टाइप में देख सकते हो। मैं इसको पिक्सल नच करके मैं कुछ इस टाइप में इसको थोड़ा सा जूम आउट करके इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा। तो वैसे आप भी ये वाली ट्रिक ट्राई ज़रूर करना, जिससे आपका लुक बढ़िया आएगा। तो वैसे इतना होने के बाद देख सकते हो आपका थंबनेल का लुक कितना बढ़िया आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप इसको फिर से इसको लेयर फॉर्म सॉल्यूशन कर लेता हूँ सभी लेयर्स को। इसको मैं क्लियर करके वाली लेयर को थोड़ा सा ऊपर खींच लेता हूँ कुछ इस टाइप में। देख सकते हो मैंने कुछ की तरह इस तरह ऊपर खींच लिया कुछ ये वाली लेयर को। तो वैसे इतना होने के बाद आप इसको और थोड़ा ट्राई कीजिए जिस तरह इसको ऊपर चले जाए। अगर नहीं समझ आ रहा है इस वॉइस ओवर में, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, वीडियो को हाई क्वालिटी पर देखिए, समझ आ जाएगा। कुछ इस टाइप में मैंने इसको फिर से कर दिया। लेयर फॉर्म सिलेक्शन करने के बाद इसकी ओपेसिटी को थोड़ी सी कम कर दूँगा। तो इस 50% इनफ है। उसके बाद सभी लेयर्स को मर्ज डाउन कर दूँगा। कुछ इस टाइप में इसका आपका लुक आ रहा होगा। तो गाइस मर्ज डाउन करने के बाद कुछ इस टाइप का लुक आ रहा होगा। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं इन दोनों लेयर्स को आपको मर्ज डाउन करने के बाद आप इसको डुप्लीकेट लेयर कर लेना। वही वाली जो आपने लेयर जो बनाया था उसकी आपको एक मर्ज डाउन करने के बाद इन दोनों लेयर को ट्रांसफॉर्म करके कुछ इस टाइप में आपको सही से एडजस्ट कर देना। इसको एडजस्ट करने के बाद गाइस अभी आपको यानी मेरे पर गैप बच रहा तो इसलिए एडजस्ट किया। अगर आप गैप नहीं रखोगे तो सही हो जाएगा। तो गाइस एडजस्ट करने के बाद गाइस ये वाले लेयर की आपको डुप्लीकेट लेयर बनानी पड़ेगी। डुप्लीकेट लेयर बनाकर इसको आपको ओवरले ऐड करना पड़ेगा। ओवरले ऐड करके थोड़ी सी कैपेसिटी कम कर देना कुछ इस टाइप में। तो वैसे आप ये वाली ट्रिक आजमा सकते हो जिससे थोड़ा सा अच्छा वाला लुक आता है। तो इसको मर्ज डाउन करने के बाद ये वाली लेयर आपकी बनके रेडी हो चुकी है। अभी आपका ब्लेंड पे कोई काम तो नहीं बचा है। तो देखिए उसके बाद जैसे इसको एम्प्टी ले लेना। एम्प्टी लेयर लेने के बाद यहाँ पर आपको जाना है फिर से एक यानी ग्रेडियंट लेना है। वही वाला ग्रेडियंट जो मैंने बताया था, यानी 2 डॉट खाली होगा, सिर्फ 2 डॉट यानी इस तरह, यानी इसको क्या बोलते हैं, विग्नाइट बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। तो ये वाला ग्रेडियंट आपको लेना है। इसको कुछ इस टाइप में इसको एडजस्ट करना है जिस तरह मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो देख सकते हो ये वाली लेयर बन के रेडी हो चुकी है। कुछ इस तरह इसको स्मोकी लुक या कुछ भी बोलो, क्रिंच लुक या कुछ बोलो, कुछ तरह लुक आ जाएगा। तो इसके बाद के समय में आते हैं वाइट वाले लेयर के लुक की तरफ। तो इसमें कुछ छोटा करना पड़ेगा जिससे बहुत बड़ा दिख रहा था। तो देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप में इसको इस तरह कर दिया। उसके बाद इसमें इसको एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह कट कर दूंगा। एंडिंग में मैं इसको कट कर दूंगा। इसके बाद इसको नया फ़ोटो ले लीजिए। फ़ोटो ले लेकर अपनी वाली PNG इंपोर्ट कर लीजिए, टेक्स्ट वाली PNG इंपोर्ट कर लीजिए। तो इसमें जल्दी से टेक्स्ट वाली PNG को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो वैसे आपको टेक्स्ट वाली PNG को इंपोर्ट करने में इसको लेयर फॉर्म सिलेक्शन करके सभी लेयर्स को अलग अलग कर लेना। तो आपको आता ही होगा ये। तो इसमें सभी लेयर्स को अलग अलग कर लेता हूँ। बस मैं सभी लेयर्स को मैंने अलग अलग कर लिया। तो वैसे अभी यहाँ पर आता हूँ, मैं अब केप पे आता हूँ। तो यहाँ पर ग्रेडियंट हो 2 ही ग्रेडियंट। तो वैसे मैं केप का ये बताऊँगा क्योंकि बाकी सभी इसमें ग्रेडियंट नहीं हो जाए, सिर्फ 2 ही लेटर में हो जाए, गन और किप। तो ये सेम एज इट इज़ ये होगा। तो वैसे मैं इसमें सही से सभी लेयर्स को मैं स्क्यू करके एडजस्ट कर लूँगा कुछ इस टाइम में। तो वैसे आप भी इसको स्क्यू करके एडजस्ट कर लेना। तो वैसे मैं इस को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो कैसे मैं इसे 1 बाय 1 मेरा टेक्स्ट को मैंने एडजस्ट कर लिया कुछ इस टाइप में। तो कैसे अभी आप कीप के इस पे आ जाना। कीप पे आने के बाद इसको आपको कुछ इस टाइप वाला ग्रेडियंट दे देना है। ग्रेडियंट देने के बाद कुछ ये वाला ग्रेडियंट देने के बाद इसको आपको एक डुप्लीकेट लेयर करके इसको लेन चार्ट कर इसके ऊपर स्टेप कम करना चाहिए तो कर देना, या तो 100% ही रख देना। उसके बाद मर्ज ऑन करने के बाद इसको आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको इसी तरह सभी लेयर्स को कर लेना है, ग्रेडियंट ऐड कर लेना है। तो उसमें जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो बस इतना होने के बाद इस वाले लेयर को डुप्लीकेट करके नीचे लेकर आना। इसको आपको डार्क कलर से फिल कर देना कुछ इस टाइप में।
केप के लेयर को डुप्लीकेट लेयर करने के बाद इसको आपको नीचे लेयर को ट्रांसफॉर्म इसको सेलेक्ट पिक्सल के कुछ ये वाला कलर डार्क कलर से फिल करके इसको नीचे लेकर आना है, जिससे इसका बोल्ड और 3D लुक आ जाएगा। तो इसे हमारा ये हो चुका है। अभी दोनों लेयर्स को मर्ज डाउन कर लूँगा कुछ स्टेप में। उसके बाद कैसे भी आते हैं हम ईवर पे। तो इस ईवर को भी सेम एज इट इज़ आपको इसको ग्रे कलर से फिल करना है, उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया उसी तरह आप इसको सभी लेयर्स को कर लेना। तो इसमें सीन को भी फास्ट फॉरवर्ड कर दें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिससे। तो कैसे आप देख ही सकते हो कुछ इस टाइप का बोल्ड लुक आ गया 3D लुक के साथ। तो कैसे इन सभी लेयर्स को मर्ज डाउन कर लेना कुछ इस टाइप में ही। तो मैं सभी लेयर्स को मर्ज डाउन कर लेता हूँ। तो कैसे मैं जल्दी से एयरप्लेन मोड ऐड कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो कैसे देखिए तो कुछ इस टाइप में दिख रहा होगा। तो कैसे अभी आपको कुछ नहीं करना, सभी लेयर्स को मर्ज डाउन कर लेना जो आपने टेक्स्ट बनाया था। तो वैसे मैंने उन सभी लेयर्स को मर्ज डाउन कर लिए। तो इसे अभी आपको कुछ थोड़ा सा एडजस्ट आपको कोई करना है तो इसको सही से आपको एडजस्ट कर लेना है, यानी आपको टेक्स्ट या कुछ भी आपको करना है, आपको सेट करना है। तो इस यहाँ पर आपको टेक्स्ट को सेट कर लेना है। तो कैसे मैं इस सीन को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं टेक्स्ट सेट करता हूँ इसीलिए। तो वैसे अभी आपको कुछ नहीं करना पड़ा, टेक्स्ट सेलेक्ट करिए, एम्प्टी लेयर के टेक्स्ट के नीचे रखिए। उसके बाद गैस आप इसको चले जाइए फिल एंड स्ट्रोक पे। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे देना है, बिल्कुल आपको इसको कर देना है 20% का स्ट्रोक देना है। तो याद रखिएगा आपको देना है 20% का स्ट्रोक, 20% का स्ट्रोक दे देना है कुछ इस टाइप में। उसके बाद गैस अभी आपको सेंटर वाले लेयर को कुछ इस तरह मार्के सेलेक्ट से कुछ इस तरह आपको फिल कर देना है। तो इसी तरह मैं सभी इस पर फिल कर देता हूँ गैस। तो कैसे देख सकते हो मैंने सभी लेयर्स को फिल कर दिया। उसके बाद इस लेयर को मर्ज डाउन कर लेना है कुछ इस टाइप में। मर्ज डाउन करने के बाद आप इसको वैसे ट्रांसफॉर्म करके सही से एडजस्ट कर लेना है, इसको बड़ा करके एडजस्ट करना है, स्क्यू वगैरह अब इसको करना पड़ता है जिससे आपको लुक सही आए। तो गाइस इसको आप ट्राई करते रहना क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स करता हूँ, जिससे इसके बाद भी करूँगा कुछ इस टाइप में देख ही सकते हो। कुछ इस टाइप में इसको सेट कर लेना। तो आपको जितना भी आपको किस तरह आपको एडजस्ट करना हो उस टाइप में इसको कर लेना गाइस। तो कैसे उसके बाद अभी कुछ नहीं करना है, एम्प्टी लेयर लेके वही वाला ग्रेडियंट जो हमने दिया था पहले, जो 2 डॉट खाली होता था, यानी विग्नेट है कुछ भी बोलो, ब्लैक कलर का विग्नेट कुछ इस टाइप वाला। तो कैसे अभी आप इसको सिर्फ टेक्स्ट पे कुछ इस टाइप में जिस तरह मैं दे रहा हूँ, कैसे मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा। तो कैसे आप इसको सही से देख लेना, कुछ इस टाइप में आपको इसको तरह ग्रेडियंट देना है जिस तरह मैं दे रहा हूँ। तो वैसे आप भी सिमिलर इसी तरह ही दे देना गाइस। तो गाइस इतना देने के बाद इस एक्स्ट्रा पार्ट को कुछ इस टाइप में कट कर देना। आपको जितना भी नीड हो एक्स्ट्रा पार्ट्स को यानी कट या क्लियर करना हो तो कर देना। तो इसी तरह मैं इसमें जिस तरह एक्स्ट्रा पार्ट था मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। तो कैसे अभी आपको आ जाना है मेन लेयर वाली, यानी मेन आपका स्क्रीनशॉट पे आ जाना है। यहाँ पर आपको आने के बाद आप एडजस्टमेंट पे जाकर टेम्परेचर को बढ़ा देना है कुछ इस टाइप में। तो देख सकते हो इतना आपको टेम्परेचर को बढ़ा देना है कुछ इस टाइप में। कैसे अभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो कैसे अभी देख सकते हो इतना भी ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर आप उसको लाइट्स को भी बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। तो कैसे मैं यहाँ पर 11% लाइट्स रख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप उसको शेडोज़ को बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा देना कुछ इस टाइप में। तो कैसे मैं यहाँ पर शेडोज़ को भी नहीं बढ़ाऊँगा। तो इसमें बोल रहा हूँ अगर आपको शेडो कम करे तो कम से लुक, अगर शेडो को कम कर देना कुछ 10% के करीब -10 कर देना। तो इतना होने के बाद वो वाली वाइट वाले लेयर पे आ जाना कि यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट हो जाए। एक्स्ट्रा पार्ट को इसको क्लियर कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके बाद एक नया फोटो ले जो आपका एरो, ये वाली एरो को आपको इंपोर्ट करना है। तो इसमें जल्दी से वाली एरो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो कैसे मैंने एरो को इंपोर्ट कर लिया, कुछ इस टाइप वाला एरो दिखता है। तो कैसे इस वाले एरो को आपको सही से एडजस्ट करना, आपको जहाँ पे आपको इसको एडजस्ट करना हो। तो कैसे मैं इसको सही से एडजस्ट कर रहा हूँ जिधर भी मेरे को एडजस्ट करना हो। तो कैसे एक जगह पर सेट करने के बाद इसको सेलेक्ट पिक्सेस करके इसको फिल कर देना ब्लैक वाइट कलर से। तो इसको वहाँ पर वाइट कलर था, वाइट कलर ही करूँगा। तो उसके बाद इसे भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, फिर से इसका डुप्लीकेट लेयर बनाए। डुप्लीकेट लेयर में नीचे वाले लेयर को आपको सेलेक्ट पिक्सेस के यहाँ पर आपको ब्लैक कलर फिल कर देना है। उसके बाद इसे आपको ट्रांसफॉर्म पे जाकर पिक्सेल्स पे जाकर आपको कुछ इस तरह नीचे करना है। देख सकते हो कितना आपके हिसाब से आपको जितना भी करना हो उतना नीचे कर लेना। तो देखिए तुम इतना कर दिया। उसके बाद कैसे आप इसको अभी थोड़ा जाते हैं तो थोड़ा नीचे कीजिए, अपने क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है आपको कितना नीचे चाहिए उतना आप नीचे कर लें। उसके बाद कैसे मैं दोनों लेयर्स को मर्ज ऑन कर लूँगा, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर को मर्ज ऑन कर लूँगा। कुछ इस टाइप में इसका लुक आ रहा है गाइस। अभी आपका थंबनेल तो बन के रेडी हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप इसको कर सकते हो, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इतना वाला इस तरह को इसको कट कर दिया है। तो अभी कुछ थोड़ा बहुत हम इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडिट कर लेते हैं अभी, क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी डाल लेते हैं। अब थंबनेल तो बन के रेडी हो चुका है। तो उसके बाद कैसे आपको डॉट वाला ब्लेंड मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो कैसे ये वाला डॉट वाले ब्लेंड को आपको इसको कर लेना है, उसको सही से एडजस्ट कर लेना है। आपको जितना भी चाहिए उतना कर लेना। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ गाइस। तो कैसे सही से एडजस्ट होने के बाद इसकी ओपेसिटी को कम कर देना, कुछ इस टाइप में 3% कम कर देना। तो कैसे आपके डॉट्स पे ऐड हो चुके हैं अभी।
तो कैसे अभी आपको नया फ़ोटो ले लेना। नया फ़ोटो लेने के बाद ये वाली पेन को इंपोर्ट करना जो मेरे पैक में आपको मिल जाएगी। तो कैसे मैं जल्दी से वाली पेन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो कैसे ये वाली पेन को इंपोर्ट करने के बाद कुछ इस तरह आप इसको लगा देना, कुछ इस टाइप में आपको किधर भी लगाना हो, जिधर भी आपको एडजस्ट करना हो लगा देना कुछ इस टाइप में। तो कुछ लगाने के बाद कुछ इस टाइप में इसके बाद इसको एफेक्ट्स पे जाके इसको आपको ग्लो भी दे सकते हो, कुछ इस टाइप का इसको ग्लो दे देना। और इसको डायरेक्ट ग्लो मत देना, अगर इसमें यहाँ पर गलती कर देना, डायरेक्ट ग्लो मत देना, इसको सेलेक्ट पिक्सेस करके पहले इसको फिल कर देना कुछ ये वाले कलर से। उसके बाद गाइस अभी आपको यहाँ पर एफेक्ट्स पे जाकर इसको ग्लो दे देना। तो इस तरह होने के बाद इसको आपको ग्लो देने के बाद आप इसको किधर भी चाहे तो इसको रख लेना। तो गाइस मैं इस सीन को नहीं बताऊँगा, तो गाइस मुझे किधर भी चाहे उधर में इसको रख लेता हूँ गाइस, यानी इसको मेरे कैरेक्टर के साइड में आसपास में रख लेता हूँ, यानी इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो गाइस इतना होने के बाद आपको सब कुछ करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से आ जाना है वो वाली आपकी स्क्रीनशॉट पे आने के बाद यहाँ पर आपको पूरे आपको सैचुरेशन को फुल बढ़ा देना है कुछ इस टाइप में। तो इस फुल बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो अपने हिसाब से। तो गाइस मैंने फुल कर दिया है, कुछ इस टाइप में ही मैंने कर दिया। तो गाइस मैं इसको टिक मार्क पर क्लिक कर दूँगा। तो गाइस इतना हो चुका है आपका बन के रेडी हो चुका है गाइस, कुछ इस टाइप में दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरे को टॉपिक सजेस्ट कर देना, सपोर्ट भी कर देना, 1 लाइक 1 सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।